नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सर्वोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप अपने परिवार का भी बहुत ध्यान रख रहे होंगे। इस कोरोना महामारी में आप लोग अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करते रहिए, घर पे रहिए और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलिए। ठीक है। अभी बहुत ही विकट संकट जो है देश पर आया हुआ है। थोड़े और दिनों की बात है, 10-15 दिन के लिए आप लोग बहुत ध्यान से अपने आप को रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अनुपात समानुपात का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए सामने है। सबको पता चल गया होगा आज किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो आज सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे। कुछ कॉइन्स पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने पेपरों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम इनके ऊपर बात करेंगे, देखते हैं सिक्कों का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, एक ही वीडियो करके ही सही, लेकिन कम से कम बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको लोगों को पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कहीं कोई दर्द अगर हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे। पहले आप लोग एक क्वेश्चन देखिए ज़रा सामने, आपकी स्क्रीन पे पढ़िए उसको और कोशिश करिए। जो लोग जानते हैं, क्या आप लोग कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व। जो नहीं जानते हैं वो इधर देखिए, क्या कॉन्सेप्ट होता है कॉइन्स का, वो हम यहाँ पे आप लोगों को सिखाएंगे। देखिए, तो क्वेश्चन सबने पढ़ा होगा। ए बैग हैज़ ₹120 इन द फॉर्म ऑफ ₹1, 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स। ये कह रहा है एक बैग में 120 रुपये की धनराशि है। एक बैग में 120 रुपये की धनराशि है। टोटल जो रुपया है वो 120 है। और उनके सिक्कों का जो रेशियो है, सिक्कों का रेशियो, ठीक है, सिक्कों का रेशियो मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात। तो जो सिक्कों का अनुपात है वो हमको दे रखा है 2:3:5। ठीक है, आपसे फिर दोबारा क्वेश्चन बोलता हूँ। एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। और उन सिक्कों का जो रेशियो है, याद रखना यहाँ पे जो कॉइन्स हैं उनके नंबर का रेशियो दे रखा है। जैसे 5 सिक्के हैं 1 रुपये वाले, 10 सिक्के हों 50 पैसे वाले, 20 सिक्के हों 25 पैसे वाले, तो उन 5, 10, 20 का जो रेशियो बनेगा वो चीज़ यहाँ दे रखी है। अब 10 सिक्कों से जो रुपया बन रहा है, जैसे 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो आपको ही पता है 10 रुपये तो नहीं होंगे, 5 रुपये कहलाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ समझिए कि टोटल जो इनसे धनराशि बैठ रही है ना, वो 120 बैठ रही है। और ये सिक्कों का जो रेशियो है, कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, वो 2:3:5 है। याद बस हमको इतना रखना है कि जो चीज़ हमको दी जा रही है नंबर्स में, ये टोटल नंबर जिस चीज़ का हमें वैल्यू दे रखा है, याद रखिए इसको बांटने के लिए जो रेशियो होना चाहिए वो भी इसी चीज़ का ही होना चाहिए। तो ये कुल मूल्य दे रखा है, टोटल रुपया 120 है, तो ये जो रेशियो होना चाहिए 2:3:5, ये भी मूल्यों का ही रेशियो होना चाहिए। ये सिक्कों का है। मेरी बात समझने की कोशिश बढ़िया से करिएगा। ये 3 सिक्के हैं 50 पैसे वाले। तो जब 3 सिक्के 50 पैसे वाले हैं तो रुपए तो नहीं होंगे 3 रुपये, जो है 75 रुपये, मतलब 75 पैसे बैठे, सॉरी 1.5 रुपया बैठेगा, है ना। 3 सिक्के 50 पैसे वाले हों तो 1.5 रुपये ही तो हो जाएगा, 1 रुपये 50 पैसे। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, सेम यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो मूल्यों का अनुपात हमको बनाना होता है अगर हमें सिक्कों का रेशियो दे रखा है और संख्या रुपयों की दे रखी है तो। याद रखिए, पहले से ही बता देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन सिक्कों के रेशियो में होता है उन स्टूडेंट को जो डायरेक्ट अपने आप से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ बढ़िया से ध्यान से समझिए, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो बताओ कैसे हम इनका सिक्कों का मतलब मूल्य का रेशियो बनाएं। तो देखिए, मूल्य का रेशियो बनाने के लिए मैं पहले से ही आपको समझा देता हूँ, चाहे पैसे में बनाओ चाहे रुपयों में बनाओ, मूल्य का रेशियो सेम बनता है।
ठीक है। जैसे 1 रुपये वाले 2 सिक्के हैं, ये सिक्के हैं तो सिक्के बोलो, इनसे बनाने हैं रुपए या पैसे। पैसे बना लो या तो तीनों पैसे में बना लेना, रुपए बनाओ तो तीनों रुपए में बना लेना। मैं आपको समझा रहा हूँ किस में बनाना। अगर कोई सिक्का पैसे का है तो पैसे में ही इनको बनाओ तो ज़्यादा आसान रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा। 1 रुपये वाले हमारे पास 2 सिक्के हैं तो पैसे कितने हो गए, 200 पैसे। 50 पैसे वाले 3 सिक्के हैं तो 50 50 50 150 पैसे हो गए। 25 पैसे वाले 5 सिक्के हैं तो 25 25 25 125 पैसे हो गए। 25 से हम यहाँ डिवाइड देंगे 8 बार, 6 बार और यहाँ पे 5 बार। ये हमारा रेशियो बन जाएगा, मूल्य का रेशियो। अब इस रेशियो में आप इस 120 रुपये की धनराशि को बांट सकते हैं। यहाँ से 120 रुपये को बांट कर जो वैल्यू आएगी वो भी याद रखना, इन कॉइन्स से जो रुपए बन रहे होंगे उनकी आएगी। फिर सिक्के आपको एक्स्ट्रा दोबारा से फिर से बनाने हैं। जैसे देखिए 8 और 6 14 और 5 19। एक बार दोबारा देख लो कहीं गलती तो नहीं हुई है ना। 25 से 8 बार, 25 से 6 बार, 25 से 5 बार, ठीक है। 8 और 6 14 और 5 19। 19 बराबर है 120, ठीक है। 19 बराबर होगा 120 तो 1 बराबर होगा 120/19, ठीक है। इंटू 6 कर लेंगे क्योंकि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। 50 पैसे के, एक सेकंड गलती हो गई है, रुक जाओ यहाँ पे, तभी मैं कहूँ यहाँ पे ये कट क्यों नहीं रहा है। ये 10 पैसे का सिक्का है यहाँ, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे, ठीक है। तो बताओ ज़रा 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे हो जाएंगे और 50 पैसे का जब यहाँ से रेशियो बनेगा तो 25 से 8 बार, 25 से 6 बार, 25 से 2 बार, 2 से और डिवाइड दे लो तो 4 बार, 3 और यहाँ पे 1, 4 और 3 7 और 1 8 बराबर जब हम 120 लगाएंगे तो 1 बराबर 15 आएगा और 15 दिया 45। 45 रुपये की धनराशि 50 पैसे के सिक्कों से बन रही है तो सिक्के कितने होंगे, तो 90 दूने सिक्के होंगे सिक्के रुपयों से। 50 पैसे के आपको ही पता है, तो 50 पैसे के सिक्कों से 50 पैसे के सिक्के रुपयों के दूने होते हैं। जैसे अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, सब रुपये वो 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है तो 200 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे 45 रुपये की धनराशि 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है तो 45 दूनी 90 सिक्के हो जाएंगे। अगर 25 पैसे के या 10 पैसे के सिक्के पूछे जाएँ तो 15 एकन 15, 15 रुपये की धनराशि हो गई 10 पैसे के सिक्कों से, तो सिक्के कितने बनेंगे, तो इंटू 10 150 सिक्के, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको, जिसके नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व करते हैं, फटाफट से मुझे आंसर चाहिए सबसे, सभी के कमेंट आने चाहिए, क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सामने है, देखिए ज़रा, कोशिश करें हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, वो है 4:2:5 के रेशियो में। ये है सिक्कों का रेशियो। ये याद रखना है कि अनुपात जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इससे पहले बनाना है हमें मूल्यों का अनुपात, कैसे बनाएंगे वो चीज़ आपको समझाएंगे आगे। यदि थैले में कुल धनराशि 11 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 1 रुपये वाले 4 सिक्के हैं मतलब 400 पैसे हो गए। 50 पैसे वाले 2 सिक्के हैं मतलब 100 पैसे हो गए और 10 पैसे वाले 5 सिक्के हैं मतलब 50 पैसे हो गए। इसको सॉल्व करिए, 5 से 8 बार, 5 से 2 बार और 5 से 1 बार। 8 हो तो 10 और 1 11, 11 बराबर 11 ही रुपया है, 1 बराबर 1 रुपया। तो यहाँ इसका मतलब है आपसे किसकी संख्या पूछी जा रही है, 50 पैसे के, तो 2 बराबर 2 का इंटू 1 में होगा तो 2 रुपये। अब 2 रुपये से सिक्के कितने बनेंगे, तो 4 सिक्के, तो 4 सिक्के आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बढ़िया से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बैग हैज़
34.8 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की धनराशि है, ठीक है, और वो किस रेशियो में है? सिक्कों की संख्या का रेशियो 3:5:2 है और टोटल धनराशि कितनी है? तो 34.8 रुपये हैं। तो बस रुपए दे रखे हैं, सिक्कों का रेशियो दे रखा है, इसका मतलब है कि आपको इनको रुपयों के अनुपात या मूल्यों के अनुपात में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 रुपये वाले 3 सिक्के हैं, मतलब 300 पैसे हो गए। 50 पैसे वाले 5 सिक्के हैं, मतलब 50 × 5 250 पैसे हो गए। 25 पैसे वाले 2 सिक्के हैं, मतलब 50 पैसे हो गए। 0 0 0 5 से 6 5 एंड 1, 6 5 11 और 1 12, 12 बराबर, ये आप इसके बराबर लगा दीजिए, ठीक है। किसकी संख्या पूछी जा रही है? 50 पैसे के ही संख्या दोबारा से पूछी जा रही है। तो 1 बराबर 12 दूनी 24 और 12 निमा 108, ठीक है, 2.9, सही है ना। तो 2.9 × 5 कितने हो जाएंगे? 2.9 × 5 कितने हो जाएंगे? आप लोगों को भी पता है, 145, 14.5, ठीक है। अब इसके दूने, ये तो रुपये आए धनराशि, अब इसके दूने सिक्के होते हैं, तो इसका दूना कितना हो जाएगा? 29, इतने सिक्के हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 29, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट आंसर दे सकेंगे। देखिए ज़रा, कोशिश करिए, टाइम देता हूँ थोड़ा आपके लिए। देखें, क्वेश्चन करने की कोशिश करें, फटाफट से देखें क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, करने की कोशिश करें और आंसर दें। A box contains 56 rupees in the form of coins of 1 rupee 50 पैसे and 25 पैसे। ये कह रहा है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे एंड 25 पैसे के कॉइन्स हैं और उनसे टोटल 56 रुपीज़ हो रहे हैं इकट्ठे कलेक्ट। अब इसने किस तरीके से उनका रेशियो दे रखा है? सिक्के, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, वो आपको सीधा सीधा रेशियो ना दे के थोड़ा घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है? देखिए, ये कह रहा है 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से दुगने तथा 1 रुपये के सिक्के से 4 गुने हैं। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के दूने हैं तथा 1 रुपये के सिक्के के 4 गुने हैं। बात समझ में आ रही है? इसका ये संख्या 4 गुनी है, इसकी ये संख्या दुगनी है। तो हम रेशियो बना लेते हैं, कोई भी नंबर मान सकते हैं। माना ये नंबर 1 है, 1 रुपये का सिक्का 1 है, तो इसकी तो ये 4 गुनी है, मतलब 4 सिक्के बैठेंगे। अब ये इसका दूना है तो ये इसका आधा होगा जी। ये इसका दूना है तो इसका ही आधा होगा। जब ये 2 होगा तभी तो ये 4 हो पाएगा, 2 का दूना 4। तो ये इनका रेशियो हमने बना लिया। अब यहाँ से हम किसका रेशियो बनाएंगे? मूल्यों का अनुपात, वही जो हमने पिछले क्वेश्चनों में बनाया। कैसे? 1 रुपये वाला 1 सिक्का है, मतलब 100 पैसे। 50 पैसे वाले 4 सिक्के हैं, मतलब 200 पैसे। 25 पैसे वाले 2 सिक्के हैं, मतलब 50 पैसे। इससे रेशियो बना लो, 5 से 2 बार, 5 से 4 बार, 5 से 1 बार। 4 2 6 और 1 7 बराबर 56, 1 बराबर 8। और हमसे 50 पैसे की संख्या पूछी जा रही है, तो 8 चौके 32, 32 रुपये की धनराशि हो गई 50 पैसे के सिक्कों की। तो इसके दूने होंगे सिक्के और आपका आंसर आ जाएगा 64 सिक्के। ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा सबको बढ़िया से? ठीक है, नेक्स्ट एक और इसी तरीके का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने है क्वेश्चन, देखिए और बताइए मुझे क्या आंसर आपका आएगा।
कमेंट करिए फटाफट से क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। सब लोग कमेंट किया करें, बताएं मुझे जल्दी से क्या आंसर आएगा। ए पर्सन हैज़ एन अमाउंट ऑफ 640। एक व्यक्ति के पास 640 रुपये की धनराशि है। कंटेनिंग आर ₹1, ₹5 एंड ₹10 नोट्स। इसके पास ये धनराशि 3 प्रकार के नोटों के रूप में है। कौन से 3 प्रकार के नोट हैं? तो साहब कुछ नोट इसके पास 1 रुपये वाले हैं, कुछ नोट इसके पास 5 रुपये वाले हैं, और कुछ नोट इसके पास 10 रुपये वाले हैं। जैसे कहते नहीं, थोड़े से रुपए इकट्ठे हो गए, कुछ नोट 1-1 रुपये वाले थे, कुछ नोट 5-5 रुपये के थे, और कुछ नोट जो है वो 10-10 रुपये के थे। नोटों की जो टोटल धनराशि है वो 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। मतलब जो नोट हैं, नोट का जो रेशियो है, मतलब जितने नोट इसके पास 1 रुपये वाले हैं उतने ही नोट 5 रुपये वाले हैं, उतने ही नोट इसके पास जो है वो 10 रुपये वाले हैं। सेम संख्या है, इक्वल है, मतलब तीनों की संख्या एक जैसी है, तो कोई भी नंबर लेके समान समान आप मान सकते हैं। 1:1:1 मान लो, 2:2:2 भी मान सकते हो। अब यहाँ से आपको पता है मैंने क्या कहा था, जो चीज़ हमको नंबर में दे रखी है उसी में ही रेशियो हमें बांटना है। ये नोटों के संख्या के ऊपर है। अब 5 रुपये का एक नोट है तो रुपया तो 5 नहीं होगा, 5 रुपये काउंट होंगे, है ना। तो यहाँ से क्या बनाना है, मूल्यों का अनुपात। और मैंने आपसे कहा था कि आपको बस ये देखना है कि ये सिक्के हैं, अगर क्या मतलब पैसे में है सिक्के किसी के, तो फिर मूल्यों का रेशियो पैसे में बनाओ। वो मूल्यों का रेशियो पैसे में बनाया जाए चाहे रुपयों में, एक ही होता है। तो यहाँ रुपये में बनना आसान है, क्यों? क्योंकि 5 रुपये का एक नोट है 5 रुपया, 10 रुपये का एक नोट है 10 रुपया, तो 1 रुपये का एक नोट है मतलब 1 रुपया होगा। 5 रुपये का एक नोट है मतलब 5 रुपये होंगे। 10 रुपये का एक नोट है मतलब 10 रुपये होंगे। ये नोटों की संख्या मतलब मूल्य का रेशियो आ गया। इसका सम हो गया 16। 16 बराबर 640, 1 बराबर 40। इसका मतलब है 40 रुपये की धनराशि इसके पास जो है वो कितने रुपए की नोटों के रूप में है? 40 रुपये इसके पास 1 रुपये के नोटों के रूप में हैं। तो बताओ, जब 40 रुपये 1 रुपये के नोटों के रूप में हैं तो फिर नोट भी कितने बैठेंगे? 40 ही नोट बैठेंगे। क्यों? क्योंकि भैया 1 रुपये में तो एक ही नोट होता है 1 रुपये का। तो जब 40 नोट इसके पास 1 रुपये वाले हैं, और शुरू में ही इसने एक लाइन बोल दी थी कि हर एक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। इसका मतलब है कि 40 ही नोट 5 रुपये वाले और 40 ही नोट 10 रुपये वाले भी होंगे। टोटल 120 नोट इसके पास होंगे, जिसमें 40 40 40 3 प्रकार के नोट होंगे। 40 नोट 1 रुपये वाले, 40 नोट 5 रुपये वाले, 40 नोट 10 रुपये वाले। आप देखो जोड़ के जरा रुपया बनना है 640। देखो 40 नोट 1 रुपये वाले, इसका मतलब है 40 रुपये हो गए। 40 नोट 5 रुपये वाले, 40 पंजे 200, 200 रुपये हो गए, ठीक है। और 40 नोट 10 रुपये वाले, इसका मतलब 400, 400 200 600, और 40 कितने हो जाएंगे? 640, ठीक है ना। तो टोटल 640 रुपये देखो बन रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कोशिश करिए, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। A bag contains 4 10 in the form of 5 rupees, 2 rupees and 5 rupees, 2 rupees and 1 rupees coins, and the ratio of number of coins respectively is 4:6:9। ये कह रहा है कि एक बैग में 410 रुपये की धनराशि है, और वो 410 रुपये की धनराशि 5 रुपये के, 2 रुपये के और 1 रुपये के नोटों के रूप में है, और नोटों की संख्या का रेशियो 4:6:9 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है,
इनको मूल्य के रेशियो में बदलना है। बताओ 5 रुपए के 4 नोट हों तो 20 रुपए हो जाएंगे, 2 रुपए के 6 नोट हों तो 12 रुपए, और 1 रुपए के 9 नोट हों तो 9 रुपए। 20 और 12 32, 32 और 9 41, 41 बराबर हमको 410 रुपये ऊपर दे रखे हैं, 1 बराबर 10। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी है, मतलब इंटू 10 कितने हो जाएंगे, 120। या फिर आप इसमें सिक्के की संख्या, ये तो रुपए आ जाएंगे, अगर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 का गुणा सीधा अगर 6 में कर दो तो डायरेक्ट ही आपके यहाँ से नोट भी आ सकते हैं, क्योंकि ये नोटों का रेशियो है। तो 10 का गुणा 6 में कर देंगे तो 6 धाई 60 नोट आपके पास आ जाएंगे 2 रुपये वाले। अगर आपसे पूछ जाए 1 रुपये के नोट तो 10 इंटू 9 90, और 5 रुपये वाले नोट तो 10 इंटू 4 40। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन के आंसर इसके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सबके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश करिए एक बार आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ठीक है, देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 480 कॉइन्स ऑफ हाफ रुपीज, क्वार्टर रुपीज एंड 10 रुपीज कॉइन्स एंड देयर वैल्यूज ऑफ प्रोपोर्शनल टू 5:3:1। इस बार क्वेश्चन घुमा दिया। 480 सिक्के हैं एक व्यक्ति के पास, और वो सिक्के 3 प्रकार के हैं। कुछ इस 480 में 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ इसमें 25 पैसे के सिक्के हैं, और कुछ इसमें 10 पैसे के सिक्के हैं, और इनका मूल्यों का रेशियो दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में हमको क्या करना था, मूल्य के रेशियो में बदलना था। इस बार हमें मूल्य का रेशियो दे रखा है 5:3:1। इसका मतलब यहाँ से साफ है कि ये पिछले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। पिछले क्वेश्चन में सिक्कों का रेशियो दे रखा था और हमें मूल्य का रेशियो बनाना था। क्यों बनाना था? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमें रुपए की दे रखी थी या मूल्य दे रखा था, इसलिए। इस बार हमें सिक्कों की वैल्यू दे रखी है और रेशियो मूल्यों का दे रखा है। इसका मतलब साफ है कि आपको यहाँ से क्या करना है कि मूल्यों से सिक्के का रेशियो बनाना है, तभी आप सिक्के को अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे संख्या जो है वो सिक्कों की है। तो सिक्कों का रेशियो कैसे बनाएं, तो देखिए ज़रा, बहुत आसान है, कोई भी चीज़ टफ नहीं होती, बस आपको समझनी है। 50 पैसे के किसी के पास 5 रुपये हों, ये रुपये बोलिए क्योंकि यहाँ पे रुपये का रेशियो ये है। 50 पैसे के 5 रुपये हों, हमें पता है 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 5 रुपये में क्या सिक्के बैठेंगे? 10। 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपये में कितने बैठेंगे? 12। 10 पैसे के 1 रुपये में 10 सिक्के होते हैं, तो 1 रुपये में कितने सिक्के बैठेंगे? 10। ठीक है ना? 2 से डिवाइड दे लो या कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है। 2 से डिवाइड दे लो, 5 6 5, तो 5 और 5 10 और 6 16, 16 बराबर है यहाँ पे 480, 1 बराबर हो जाएगा 30, और ये हो जाएंगे 150, ये हो जाएंगे 150, 180, ये हो जाएंगे 150। ठीक है, तो 150, 180, 150 जो ऑप्शन होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन सब लोग पढ़ के देखिए एक बार, क्या देखिए हो सकता है आपसे, नहीं हो सकता है तो 1-2 बार कम से कम क्वेश्चन पढ़ के देख लिया करो बस, जिससे कि जब मैं कराऊं उसको तो आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ के ज़रूर देख लिया करें, जिन स्टूडेंट पे क्वेश्चन नहीं हो पाए वो पढ़िए 1-2 बार इसको। क्वेश्चन है, ए पर्सन हैज़ एन अमाउंट ऑफ 640 कंटेंट्स, नहीं ये वाला तो हो गया है, ये है, हाँ।
ए बैग कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा है एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 203। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, इसका मतलब ये है कि 203 सिक्के दे रखे हैं आपको। यहाँ पे कॉइन्स दे रखे हैं, याद रखिए जो चीज़ हमें दे रखी होती है संख्या में, रेशियो भी उसी का होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे में हम बांट पाते हैं। उसमें आगे कह रखा है इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम। ये कह रहा है कि इनका जो मूल्य है, मूल्य का रेशियो, वो प्रत्येक प्रकार के सिक्के से समान धनराशि दे रहा है। 1 रुपये वाले सिक्कों से जो रुपये बन रहे हैं वही रुपये 50 पैसे वाले सिक्कों से बन रहे हैं, वही रुपये 25 पैसे वाले सिक्कों से भी बन रहे हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की कुल धनराशि बराबर हो तो बैग में कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहाँ से सबसे पहले सिक्के बनाने पड़ेंगे क्योंकि ऊपर संख्या सिक्कों की दे रखी है, इसलिए 1 रुपये वाला 1 रुपया है तो एक ही सिक्का बैठेगा, 50 पैसे वाला 1 रुपया है तो 2 सिक्के हो जाएंगे, 25 पैसे वाला 1 रुपया है तो 4 सिक्के हो जाएंगे। हमें पता है 4 और 2 6 और 1 7 बराबर आ जाएगा 203, 1 बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 63, 29। आपसे कह रहा है टोटल धनराशि बताओ, तो धनराशि का तो रेशियो ये वाला है, ये तो सिक्कों वाला रेशियो है, धनराशि वाला पूछ रहा है। टोटल तो 1 2 3, 3 बराबर 29 दिया 87, तो 87 रुपीज़ की धनराशि इसमें हो जाएगी। ठीक है ना, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन आप सबसे। तो एक बार सब लोग जो स्टूडेंट इस टाइप को नहीं समझ पाए वो फिर से एक बार वीडियो को देखें, शांत माहौल में इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट कर करके देखें। आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ जाएंगे, और जिस दिन ये क्वेश्चन समझ में आ गए फिर कभी भी नहीं भूलोगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि एक रेशियो से जब दूसरी रेशियो में बदलना पड़ता है तो चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। आपकी किताब में इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके जो है आपको देखना है और मुझे बताना है आप लोग ऐसे क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आप लोग करिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखिए, एक बार फिर से वीडियो को देख लेना अगर समझ में नहीं आया हो आप लोगों को तो, ठीक है ना। तब तक आप लोग इसको करिए, नेक्स्ट अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने घर वालों का, ठीक है। मिलते हैं आपसे आगे फिर, ठीक है। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, बहुत सारे स्टूडेंट अब लाइक भी नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करो, ठीक है ना। लाइक करिए फटाफट से, वीडियो ख़त्म होने के बाद वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इनको शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इसी तरीके से वीडियो आपके सामने रोज़ाना आती रहेंगी। थोड़ी सी भी आपने लापरवाही करी तो ध्यान रखना मैं तुमसे बड़ा लापरवाह हूँ फिर, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।